ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां राम सहितो जगामो च गुहां तदा। इसको पदच्छेद कर लेते हैं। ततः प्रीतमनाः, बोलिए चिंटू पीछे से। ततः प्रीतमनाः प्रीतमना तेन विश्वस्तः विश्वस्तः स स महाकपिः महाकपिः किष्किन्धां किष्किन्धां राम सहितः। राम सहित तो है गुरुदेव। हाँ, अभी पदच्छेद बोल रहा हूँ जी जी, ताकि श्लोक पढ़ना ठीक से आ जाए। राम सहित जगामो जगामो। जगाम जगाम में मोह हलंत हो जाता है, इसीलिए मोह पूरा, मोह में अ है। जगामो, जगाम हाँ जगामो। जगाम च ज गुहाम गुहाम तदा। तदा। ततः प्रीतमनास्तेन ततः प्रीतम नास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः विश्वस्तः सः महाकपिः किष्किन्धां राम सहितो किष्किन्धां राम सहितो जगामो च गुहां तदा। जगाम च गुहां तदा। ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां राम सहितो जगामो च गुहां तदा। किष्किन्धां राम सहितो जगाम च गुहां तदा। हाँ चिंटू आप बोल लीजिए, एक एक का आवाज सुन लूं, स्पष्ट हो जाए तो पता चल जाएगा। ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां राम सहितो जगाम च गुहां तदा। ठीक है। और दूसरे कैलाश जी थे क्या? जी। हाँ बोलिए। ततः प्रीतम नास्तेन विश्वस्तः नहीं, तेन नहीं, नहीं नहीं, उच्चारण सही नहीं है। ततः प्रीतमनास्तेन, नो। ततः प्रीतम नास्तेन हाँ विश्वस्तः सः महाकपिः कपिः बोल दिए किष्किन्धां दीर्घिकार ना। स महाकपिः, सः महाकपिः सह नहीं है, स महाकपिः। स महाकपिः किष्किन्धां राम सहितो जगाम च गुहां तदा। हाँ, उच्चारण बहुत ठीक नहीं है। उच्चारण के लिए अभ्यास बहुत करना पड़ेगा जी। इसका, इसमें क्रिया कौन सा है? चिंटू क्रिया खोज के बताइए। ततः प्रीतमनाः तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां राम सहितः जगामो च गुहां तदा। क्रिया कौन सी है? नहीं हो पाया, बताएंगे कोई क्रिया कौन है? जगाम, जगामो। और कोई है? नहीं, और कोई क्रिया नहीं। अब चलिए, जगामो, जगामो गम धातु का है। जगामो का अर्थ होगा गए। अब प्रश्न उठता है कौन गए, कहा जगामो, तो क्या उत्तर मिलेगा? कर्ता को ढूंढना है।
कर्ता इसमें कौन है? महाकपि। महाकपि ही। महाकपि ही जगामो। महाकपि गए। पुत्र कहाँ गए? किष्किंधा जगामो। किष्किंधा जगामो। किष्किंधाम जगामो। कहाँ गए? किष्किंधाम जगाम। किष्किंधाम जगामो। चलिए, और यहाँ गुहाम शब्द है। किष्किंधाम गुहाम, दो शब्द दिख रहा है, दो शब्द है ना जी। जो वचन, जो विभक्ति गुहाम में है, वही वचन विभक्ति किष्किंधाम में भी है कि नहीं? जी। तो किष्किंधाम गुहाम जगामो, तो ये होगा किष्किंधा के गुहा में गए। गुहा कुत्र आसीत? किष्किंधा नाम के स्थाने, नगरे। तो गुहा को गए, वस्तुतः उत्तर है गुहाम जगामो। लेकिन वो गुहा है कहाँ, किस पर्वत पर? कहते हैं किष्किंधाम। हो गया, किष्किंधाम गुहाम जगामो। सह महाकपि किष्किंधाम गुहाम जगामो। एक तो ये उत्तर करते हैं। चलिए, और दूसरा है केन सह जगामो, किसके साथ गए? कोई प्रश्न का उत्तर है? अकेले गए या और कोई साथ है? खोजिए। राम सहितः। राम सहितः किसके साथ गए? राम के साथ। राम सहितः किष्किंधाम गुहाम जगामो। ठीक है। जब वो जा रहे थे, जब वो गए, तब वो कैसे, क्या क्लिन्न मन थे, दुखी थे या खुश थे, क्या थे? कहते हैं प्रीतमनाः। कीदृशः सः कपिः आसीत्? प्रीतमनाः। प्रीतः मनो यस्य। प्रीत मने खुश, प्रसन्न। प्रसन्न है मन जिसका, ऐसा वह कपि। ठीक, समझ गए? समहाकपि प्रीतमनाः सन राम सहितः किष्किंधाम गुहाम जगामो। इतना अर्थ लग गया? हो गया? अब और आगे चलिए, कहते हैं पूर्व का जो प्रसंग है, सप्ततालान सप्तैकेन महेशुना विभेद्य, तो ये सब जो हुआ उसका प्रभाव क्या पड़ा कपि पर? कहते हैं तेन विश्वस्तः, तेन क्रियाकलापेन विश्वस्तः। उन क्रियाकलापों से, उन कार्यों से वो क्या हुए? विश्वस्त हो गए। क्या हुए? विश्वास उनमें उत्पन्न हो गया कि हाँ, ये जो मैं सोच करके चल रहा हूं वो ये कर पाएंगे। ठीक। ततः, इसमें एक ततः भी पद है श्लोक में। श्लोक में ततः है जी। सबसे पहले कहाँ है ततः? यहाँ। ततः अव्यय है। ततः का अर्थ क्या होता है? वह। तदनंतर। तदनंतर। तो तदनंतर किसके अनंतर? ऊपर में जो दो श्लोक वर्णित हैं, उन श्लोक को याद करते हैं। ठीक। तो राम जी ने दो कार्य किया। पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम, और दूसरा विभेद च पुनस्तालान सप्तैकेन महेशुणा। ये दो जो कार्य किए हैं, उस कार्य
के संपन्न हो जाने के बाद। ठीक, ततः का अर्थ लग गया। अब श्लोक का सीधे कहें, ततः उसके बाद, उस घटना के हो जाने के बाद, प्रीत मनाह, प्रीत मन वाले, खुश मन वाले, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, प्रीत शब्द है और प्रीत है मन जिसका, ऐसा। स महाकपि ही विश्वस्तः, वह महाकपि तेन विश्वस्तः, उससे विश्वस्त हो गए पूर्व घटनाक्रम को देखने के बाद कि राम बलशाली हैं और हमारे कार्य में सहायता दे सकते हैं। हो गया। जब ये सब हो गया तब क्या हुआ? किष्किंधाम राम सहितः गुहाम च जगामो। श्लोक का अर्थ लग गया या कहीं कठिनाई है? कठिनाई कहीं है? ततः तदनंतर, उसके बाद, तेन, तेन मने उस राम के द्वारा, विश्वस्तः कर्म में प्रत्यय है, विश्वास पैदा कर दिया गया है जिसमें, ऐसा वह महाकपि, महाबानर, प्रीत मनाह, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न बदन वाले हुए, प्रसन्न मन वाले हो गए। और जब प्रसन्न मन के हो गए, तदा, तब, प्रसन्न हो करके, राम सहित, राम के साथ, किष्किंधाम, किष्किंधा नामक गुहा में, किष्किंधाम गुहाम है, किष्किंधा नामक गुहा में, जगामो ययौ, गए। अर्थ हो गया? कोई शब्द ऐसा जिसका अर्थ न लग रहा हो? तेन विश्वस्तः, समझ गए? यहाँ शब्द थोड़ा सा कर्मवाची में है। तेन में राम को भी ले सकते हैं और पूर्व जो घटित घटना है उसको भी ले सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं, जो अर्थ लगा ले। सत्यम, समझ गए? कुछ कठिनाई है कहीं? नहीं गुरुजी। अर्थ लग गया? हर शब्द का अर्थ लगा? जी। अब इसको इसीलिए विभक्ति निर्देश पूर्वक जब पढ़ा जाता है तो अपने अपने अर्थ लग जाता है। यहाँ प्रथमांत ही सब है, किष्किंधाम में द्वितीय है, गुहाम में द्वितीय है, तदा अव्यय है, ततः अव्यय है। तदा माने क्या होता है? तदा का हिंदी क्या होगा? तब। तब तब। तब, तब। ठीक है, उसके बाद तब। ठीक है। अब यहाँ पर कोई कठिन शब्द ऐसा नहीं है जिसके बारे में कि और कुछ कहा जाए। नीचे चलते हैं, एक दो संधि वाले शब्द यदि मिल जाते हैं तो उसको देख लेते हैं कि कहाँ कठिनाई है। प्रीत मनाह तेन, जब मैं संधि विच्छेद करके बोल रहा था पदच्छेद पूर्वक, तो क्या हो रहा था? यहाँ पर कह रहे थे गुरुजी यहाँ पर प्रीत मनास है और मैं पदच्छेद कर रहा था, तो यहाँ क्या है? प्रीत मनाह और तेन, यहाँ विसर्ग संधि हो गई, प्रीत मनास तेन। महाकपि ही, राम के साथ, विश्वस्तः, स्वस्थ धातु है, अक्त प्रत्यय है, विश्वास अर्थ में है, विश्वस्त किए गए। मैं व्याकरण पढ़ा रहा था लोक सिद्धांत कौमुदी, उसमें बता रहा था कि कर्ता में कौन प्रत्यय होता है, कर्म और भाव में कौन कौन प्रत्यय होता है, कृदंत का प्रत्यय। तो अक्त प्रत्यय जो है यहाँ पर कर्म में और भाव में होते हैं, तो इसीलिए कर्म में हुआ है। यहाँ ज्यादा आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। जगामो गम धातु से बना है, लीट लकार का हो गया। इतना ये हो गया। आगे चलें या आज विराम कर दें? चिंटू मेरे शिष्य कहाँ गए? चिंटू तो नहीं है गुरुजी इसमें। नहीं है,
मनीषा जी आज और आगे चलें या विराम कर लें? जी गुरुजी, एक तो और, मैं तो वैसे ही लेट आई हूँ, एक और पढ़ लेते ये हैं। एक और श्लोक हो जाए थोड़ा, क्योंकि शोर आज ज्यादा है ना, इसीलिए होता है कि पढ़ा जाए या रोक लिया जाए। चलिए श्लोक को पदच्छेद कर लेते हैं, फिर श्लोक पढ़ेंगे, फिर अन्वय, फिर शब्दार्थ। सबसे पहले श्लोक को पढ़ते हैं। और श्लोक आपको दिख रहा, आपको श्लोक दिख रहा है? जी गुरुजी, दिख रहा है। श्लोक दिख रहा है। ये श्लोक है, ये श्लोक ये पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है गुरुजी, पढ़ाना सिखाइए। बहुत कठिन है। ततः, ततः पहले भी पढ़ चुके हैं, वही ततः है। और आप एंगः पदांता दति, पदांत एंग से अत परे होने पर पूर्वरूप हो जाता है। ये आप नियम पढ़े थे और भूल गए, इसीलिए कहा 5 संधि जो है, संधि के 5 नियम, वही सब नियम बार बार आते हैं। और उसका पीडीएफ यहाँ इस संस्कृत भाषी ब्लॉग के सबसे पहले टॉप में है, उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। वो जो अवग्रह का चिन्ह है, जिसको आप एस कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा वो जहां हो समझना चाहिए कि यहाँ कभी अ था, और अ यदि है तो उसके पहले ओ होगा या ए होगा। यहाँ ओ है। ततः, ततः का अर्थ क्या होगा? तदनंतर तदनंतरम, उसके बाद। ततः अगर जत, अगर जत हरिवरः, ततः अगर जत हरिवरः। मनीषा जी बोलिए। ततः अगरजत हरिवरः। कठिन है या आराम हो गया, सरल हो गया? गुरुजी, जब हम अलग विच्छेद करके पढ़ रहे हैं तब तो सही है, लेकिन वो पूरा जो एक वाक्य एकदम जब सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं बैठा इसीलिए हूँ ना, नहीं तो किताब में तो लिखा ही सब कुछ है, ब्लॉग पर लिखा ही है, पढ़ लेते, इसीलिए तो मैं बैठ गया। सुग्रीवः हेम पिंगलः। अब बोलिए, ततः अगर्जत हरिवरः। ततः अगरजत हरिवरः। सुग्रीवः हेम पिंगलः। सुग्रीवः हेम पिंगलः। हेम पिंगलः। हेम जो है, हेम किसको कहते हैं? हेम सोना को बोलते हैं। अच्छा, आप पिंगल बोलते हैं पीले को। अच्छा। सोना कैसा होता है? क्या होता है? हाँ, पीला होता है। वही हेम पिंगलः। ते न नादे नो महता। बोलिए, ते न नादे नो महता। तेन नादेन महता। निर्जगामो हरीश्वरः। निर्जगाम हरीश्वरः। ततो गर्जद्धरिवरः। ततो अगरजत हरिवरः। ततो गर्जद्धरिवरः। ततो गर्जत हरिवरः। ततो गर्जद्धरिवरः। अच्छा, गर्जद्धरिवरः। ततो गर्जत गर्जद्धरिवरः। हरिवरः। ततो गर्जद्धरि, गर्जद्धरि। गर्जद्धरि। अच्छा, हाँ। ततो गर्जद्धरिवरः। ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः। ततो गर्जत हरिवरः मत ध पढ़िए न, ह को ध हो गया है। ह को क्या हो गया है? ध हो गया है, तो ह ध में परिवर्तित हो गया। तो
ततो गर्जत धरिवरः, गर्जत धरिवरः, ततो गर्जत् हरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः, सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता तेन नादेन महता निर्जगामो हरीश्वरः, निर्जगाम हरीश्वरः ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः, ततो गर्जद् हरिवरः ततो गर्जद् हरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगामो हरीश्वरः, तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। ठीक है, हो गया। अब इसको अलग अलग करना भी सीख गए हैं, अन्वय कर लेते हैं। निर्जगामो ये क्रिया है, सबसे अंत में रख लेते हैं, और अगरजत ये दो क्रिया है, ततः अगरजत। अब क्या हुआ, ततः कहाँ पहुंच गए हैं राम और ये सुग्रीव, कहाँ पहुंचाए हैं अभी? गुरुजी इसमें किष्किंधाम राम सहितो, लिखा वन। अरे वन में कहाँ आप चली गई? गुहाम तदा, किष्किंधा नामक गुहा में पहुंचे हैं। अच्छा, किष्किंधा गुफा है। हाँ, किष्किंधा नामक गुफा। जी ठीक। जी वैसे किष्किंधा एक साम्राज्य था जहाँ के राजा बाली, जी लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो वहां लगा था किष्किंधाम गुहाम च, तो किष्किंधा में गए और गुफा में भी गए। हाँ ये दो अर्थ वहां च से होता है, तो और या नहीं तो किष्किंधा नामक गुफा में गए। ठीक है। क्योंकि हरीश्वर हैं तो कहीं न कहीं रहने के लिए पेड़ पर तो रहते नहीं होंगे, सभा दरबार सब लगता था, और पर्वत पर थे तो पर्वत पर कोई घर तो बनाया नहीं, गुफा ही है तो गुफा में ही सब रहा करते थे। ठीक। अब अगर जत गर्जना किए, कौन गर्जना किए? ततः अगर जत, जब वो गुफा के पास चले गए किष्किंधा गुफा में, तब जाकर के ततः उसके बाद पहुंचने के बाद सुग्रीव अगर्जत, सुग्रीव ने गर्जना किया। आज मैंने अगर्जत शब्द को खूब ठीक से समझा, तो ठीक है, सुग्रीव ने गर्जना किया। गर्ज धातु है, अस्फुट अव्यक्त शब्द के लिए आता है। उसकी ध्वनि माने अव्यक्त होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो व्यक्त है, और गर्जना करने में वो अस्फुट शब्द होते हैं। गर्जना करने का मतलब कि उसमें कोई शब्द का अर्थ नहीं शब्द समझ में आ नहीं रहा, मतलब वो होता है, सिर्फ ध्वनि निकलती है। हाँ ओके। ध्वनि है, ध्वनि कर जोर से, हाँ। लाउडली बोलना, जोर जोर से ध्वनि कर देना, तो वो गर्जना करना। अगर जत सुग्रीव गर्जना किए, सुग्रीव यहाँ कह रहे हैं इसका विशेषण है, पीछे सब में प्रथमांत विभक्ति है। हरिवरः हेम पिंगलः, सुग्रीव कैसे थे? हेम पिंगल वाले थे। सोना के समान, स्वर्ण के समान कैसे थे? उनकी उज्जवल कांति थी, उनकी चमक। जैसे सोना पीत होता है पीले कलर का और उसमें एक चमक होती है, वैसे ही जो आप भी अभी देखते हैं बंदरों को, उसका कलर क्या होता है? थोड़ा सा ब्लैक और ग्रे मिक्स होता है। होता है ना, तो वही यहाँ भी है, कलर अभी बदला नहीं है।
तो वही कह रहा है हेम पिंगलः। सुग्रीव कैसे थे? हेम पिंगला मतलब थोड़ा सा पीला सा। हाँ, थोड़े से पीले वाले सुग्रीव थे। और वो कौन थे, क्या थे? कहते हैं हरीषु श्रेष्ठ। वरह मने श्रेष्ठ। वरह का अर्थ क्या होगा? श्रेष्ठ। हाँ, किसी में श्रेष्ठता लगाना हो तो वर लगा देते हैं। ठीक, मुनिवर, मुनिवर। हाँ, मेरे विकसित। तो गीत याद कीजिएगा तो वर आएगा, कविवर। हाँ, तो 3 गुरुजी नंबर हरि। हाँ, मुनि। जो शादी में जो कन्या और वर बोलते हैं तो वहां भी वर का अर्थ वर यही भी होता है ना, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ। अर्थ होता है वहाँ। हम्म, वहाँ भी श्रेष्ठ ही अर्थ होता है। जी ठीक, ठीक। तो वर है। तो हरीषु श्रेष्ठ। हरि जो है इनका, बंदर का भी एक पर्यायवाची शब्द क्या है? हरि। हरि। ठीक, और उनमें ये श्रेष्ठ थे, इसीलिए क्या कर रहे हैं? हरि वराह अगर्जर। इधर उधर का कोई चल व्यक्ति नहीं गर्जना कर रहा है। कौन गर्जना कर रहा है? हरि वराह। और वो थे कैसे? थे हेम पिंगलः। हेम पिंगल हरि वराह सुग्रीव अगर्जत। इतना हो गया जी गुरुजी। जी। वाक्य पूरा। अब आगे के वाक्य में देखते हैं कि जब गर्जना कर गए तब क्या स्थिति होती है। कहते हैं तेन महता नादेनो हरीश्वर निर्जगामो। एक के लिए हरिवरह प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे के लिए कौन शब्द प्रयोग कर रहे हैं? हरीश्वर। हरीश्वर। हरि के ईश्वर। अच्छा। हाँ, ईश्वर मने स्वामी। अभी वो राजा थे जी। और ये क्या थे? राजा नहीं थे। इसीलिए देखिए काव्य प्रयोग जो होता है, शब्दों को संभाल करके लिखना और संदेश शब्दों के माध्यम से दे देना, ये कोई सीखे तो किनसे सीखे? वाल्मीकि से सीखे। तो जी। वाली के लिए यहाँ वाली शब्द नहीं आया, लेकिन कहते हैं हरीश्वर। गुरुजी वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं ना, मतलब सबसे प्राचीन कवि। हाँ हाँ, लौकिक संस्कृत साहित्य के सबसे प्राचीन कवियों में कवि थे। कवि तो और भी हुए हैं, वैदिक ऋषि भी जो थे वो कवि ही थे, वो भी कविता ही लिखे। यह अलग बात है कि ये लौकिक कविता लिखे, वो वैदिक कविता लिखे। हाँ, छंदोबद्ध ही रचना है, तब तो गाया जाता है। गान शाम का होता है, यजुर्वेद का सबका गान ही करते हैं, छंदोबद्ध ही तो है जी। तो लौकिक संस्कृत साहित्य के आदि कवि ये हैं। ठीक जी। तो कहते हैं जब सुग्रीव ने गर्जना किया तो तेन महता नादेन, महान नाद से। नाद शब्द का विशेषण है महता, महत शब्द है। और तृतीय एक वचन में क्या रूप बना? महता। नाद शब्द के नादे न, राम शब्द का रामे न, तो विशेषण है नाद का। नाद कैसा था? सामान्य नाद नहीं है, महता नादे न, विशाल, विशाल, बहुत भयंकर, ऐसे नाद से। तेन महता नादे न हरीश्वर निर्जगामो। हरीश्वर जो है वो क्या हुए? बाहर निकल के आए। कहाँ? गुहा से निकल करके आए। तेन महता नादेन कुपितः। कुपितः जोड़ दिया है, नहीं भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो कुपित ही हुए हों, लेकिन ये एक अनुमान किया जा सकता है कि वो बाली जो 6 महीने तक अपने एक कुक्षी में रावण को लेकर टहलता रहा, उसके सामने कौन आके यहाँ गर्जने के लिए चला आया उसके यहाँ, इसीलिए वो क्रोधित भी हुआ होगा। तो तेन महता नादेन कुपिता हरीश्वर निर्जगामो। जगामो, इसके पहले हम लोगों ने क्रियापद पढ़ा है, जगामो पढ़ा है ना?
जी गुरुजी। जगामो पहले वाले में, और यहाँ है निर्जगामो। निर या निस दो उपसर्ग होते हैं और दोनों में निर्जगामो ही बनेगा। तो जाने अर्थ में और निर उपसर्ग लगा देते हैं तो अर्थ क्या हो जाएगा? निकलने अर्थ। ठीक, जी निर्जगामो। हाँ, कुछ पूछ रही थी आप मनीषा? जी गुरुजी, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे नादेन जो शब्द है उसका अर्थ है मतलब बहुत ऊंची आवाज, लेकिन नाद अगर मने नादेन शब्द है, ध्वनि है, ध्वनि है। तो नाद का मतलब जो शाब्दिक जो अर्थ हुआ वो ध्वनि ही है ना? हाँ, ध्वनि ही है। संस्कृत। हाँ, ओके ये ठीक। नादेन शब्द है ना, इसको ध्वनि ना लिखना चाहिए संस्कृत में। इस शब्द को मैं बदल दूंगा। नाद शब्द जो है ध्वनि के अर्थ में, और नीचे हो सकता है देखता हूँ इसका पर्यायवाची शब्द। गुरुजी क्या बदल देंगे आप? क्या कह रहे हैं बदल दूंगा? नहीं, ये नादेन जो मैंने लिखा है यहाँ शब्द दिया शब्देन, ये सही शब्द नहीं दिया। शब्द शब्द नहीं होगा, ध्वनि ना होगा इससे। ध्वनि ध्वनि ठीक, जी सही पर्यायवाची ध्वनि ही है। जी गुरुजी। तो महता नादेन, यहाँ पर जो है महता शब्द का प्रयोग क्यों है? कह रहे हैं पूर्वापेक्षया अधिकेन। एक बार तो सुग्रीवः गर्जत, गर्जना तो ये कर चुके हैं। हाँ, अब दूसरा यहाँ पर है कि इसको यदि महता नादेन, महान नाद के द्वारा, हरीश्वर निर्जगामो, ये महता नादेन अगर्जत का जब करते हैं, सुग्रीव ने जो गर्जना की उसके लिए यदि हम कहें कि उस महान नाद को सुन करके हरीश्वर बाली बाहर निकल आया, एक तो अर्थ ये होगा। और दूसरा अर्थ ये कर सकते हैं कि हरिवरः सुग्रीवः अगर्जत, सुग्रीव ने गर्जना कर ली। और अगर्जत में कहते हैं तेन गर्जनेन महता नादेन तत् यत् गर्जनम आसीत, वह जो गर्जन था सुग्रीव का, उस गर्जन से भी अधिक नाद के द्वारा गर्जन करते हुए बाली गुफा से निकला, बाली बाहर को निकला। जी तेन हाँ, तेन गर्जने न, उस गर्जन में से अधिक लाउडली, बहुत जोर से बोलते हुए वह ये बाहर को निकला। तो दो अर्थ हुए कि नहीं? हाँ, दो अर्थ हो गए। समान रूप से व्यवहार में ऐसा ही होता है कि एक तो महता नादेन हम कहते हैं अगरजत, उसमें लगा दिया सुग्रीव को, जी उसमें कर दे, श्लोक है ना। तो एक है देहली दीपक का न्याय। कौन सा है न्याय? देहली दीप का न्याय, सुनी है इसका नाम? नहीं नहीं। लौकिक न्याय शास्त्री एक पुस्तक है, एक बार मैंने इसके ऊपर में लिखा भी था, और हो सकता है मेरे फेसबुक पर कम से कम 100 इस प्रकार के न्याय होंगे। लौकिक न्याय, जी कोई उदाहरण देना समझाना होता है तो एक न्याय बनाते हैं। जैसे अभी दीपावली है ना जी, आप दिया कहाँ रखती हैं? देहली के ऊपर एक दिया रखती है ना, जहाँ देहली का मतलब होता है जहाँ पर चौखट। अच्छा, दहलीज, अच्छा चौखट, हाँ ठीक है, वही देहली है, दहलीज उसी को बोलते हैं। तो ठीक। वहां रखते हैं। क्यों वहां रखते थे? हाँ, ये ताकि तो नहीं घर के भीतर भी रोशनी हो और बाहर भी रोशनी हो जाए। वाह, हाँ ठीक, बहुत। तो इसको कहते हैं देहली दीप का न्याय। दीपक को देहली पर रख दिया
कमरा भी रोशनी और बाहर भी रोशनी। यदि कमरे के भीतर रखते तो बाहर रोशनी नहीं जाती उतनी, और बाहर रखते तो कमरे में रोशनी नहीं होती। तो दोनों ओर प्रकाशित किया। एक दीपक क्या किया, दोनों ओर प्रकाश बिखेर रहा है। तो वही शब्द को हम बीच में रखते हैं और उसका प्रभाव दोनों ओर जाता है। तो महता नादेन को हम दोनों ओर ले जा सकते हैं। जैसा अर्थ करने की इच्छा हो कर लीजिए। हो गया जी, देहली दीप का न्याय। समझ आ गया। ठीक, तो हो गया ततः, माने राम जी के शक्ति पर जब विश्वास हो गया उसके बाद, या कहिए कि जब वहां पर पहुंच आए हैं, कहां पर, किष्किंधा नामक गुफा में या किष्किंधा के गुफा में, तो हेम पिंगलः, सोने के समान पीले चमकदार वर्ण वाले, हरिवरः, हरि में श्रेष्ठ, कपि में श्रेष्ठ, सुग्रीव अगर्जत, गर्जना किया। और तेन, उस गर्जना से, और महता नादेन, और विशाल ऊंची आवाज में गर्जना से, गर्जना के द्वारा, हरीश्वर, वह वानरों के राजा, अब नाम स्पष्ट है कि उस समय राजा बाली थे वहां के, निर्जगामो, अब निकले तो कहां से निकले, गुफा से निकले। तो ये अर्थ हो गया आपका। प्रश्न था। अब इसमें एक दो शब्द। हाँ जी, अब ये देखिए, तेन महता नादेन में तृतीया है, हेतु है। नाद होना एक कारण है, इसीलिए यहाँ पर महता में तृतीया बता रहे हैं। जैसे एकेन शरण में पीछे बार शरणेकेन राघव करके हम लोगों ने पढ़ा था, करण में तृतीया, तो हेतु में भी तृतीया होती है। तो यहाँ पर महता नादेन हेतु है। हेतु में तृतीया करने से क्या होता है कि अगर्जत जो है, हाँ, जो हम विभक्तियों को जो हिंदी में हम पढ़ते हैं, कर्ता, करम और करण। हाँ, करण वही है। तो करण में तृतीया विभक्ति होती है। करण का अर्थ कारण ही होगा ना, कारण वाला ही करण। करण वो एक कारक के साथ भेद होते हैं। तो उसमें विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया। जो सेंटेंस होते हैं उसको 7 भागों में डिवाइड करते हैं जी। तो उसमें तृतीया विभक्ति है, एक ऐसी विभक्ति है, भाग है जी। जिसको हम तृतीया कहते हैं। और उस तृतीया का अर्थ होता है जिसकी सहायता से कोई चीज हम करते हैं, वहां तृतीया विभक्ति लगा देते हैं। से उसका होता है चिन्ह हिंदी में, जैसे चाकू से सब्जी काटते हैं तो से हुआ न, सहायता चाकू है, चाकू से। तो गुरुजी इसका सामान्य अर्थ मतलब इसका अर्थ तो यही समझ में आ रहा है कि चाकू से काट रहे हैं, तो काटने का जो कारण है वो चाकू है, या सहायता जिससे मिल रही है, सहायता जिससे मिल रही है। हाँ। तो वैसे ही यहाँ पे नाद जो है वो ऊंचा, मतलब आवाज के कारण वो बाहर निकल रहा है, तो नाद सहायता कर रहा है। नहीं, वो यहाँ नहीं है। देखिए तृतीया विभक्ति, एक तो सामान्य आपको बताया कि साधन जो होते हैं उसमें तृतीया होती है। कर्ता जो कार्य करता है उसमें जिससे वो सहायता लेता है, जो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। हाँ, अच्छा। जैसे चाकू से, आप चाकू से सब्जी बना रही हैं, तो मैं कहूँ मनीषा चाकू से सब्जी काट रही है, तो मनीषा करता है, सब्जी काटना क्रिया है। अब सहायता क्या है सब्जी काटने में, चाकू है, तो चाकू से तृतीया। तो ये तो एक सामान्य नियम है, लेकिन कुछ और नियम उसमें है तृतीया होने के लिए। उसमें एक दिया, तो एकेन शरण में, ये तो वो जो आपको कह रहा था चाकू से, वैसे ही यहाँ सर के द्वारा, ये साधन है उसका, ठीक, सहायता कर रहा है कार्य। और दूसरा ये कारण यहाँ दे रहे हैं, तेन महता नादेन में हेतु में तृतीया है, वो साधन नहीं है।
तृतीया विभक्ति यहाँ साधन के रूप में नहीं है, हेतु के रूप में, कारण के रूप में यहाँ है। हेतु 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 का अर्थ ये होगा कि उसको कारण ही कहते हैं, दूसरा शब्द है। जैसे उसने ऐसा किया अतः हमने ऐसा किया, हो गया जी। कहते हैं ये हेतु लगा दिया कि अरे ये कहीं जाना हुआ तो उसमें एक कोई चीज लगा दिया कि गाड़ी खराब हो गई थी, तो एक उसमें क्लू लगा देना हेतु। यहाँ कहते हैं हेतु में तृतीया है। अब हेतु में तृतीया होने का मतलब क्या है कि उसने अगरजत, उसने बहुत जोर से उसने गर्जना किया, किसने? हरिवराह, इसीलिए उसने गर्जना किया, इसीलिए इसने महता नादेन अगरजत, कारण उसका गर्जना था, इसीलिए बाली ने और जोर से गर्जना किया, नाद किया, ध्वनि किया, हो गया ना। इसीलिए वो जो दो अर्थ में बता रहा था, उस दो अर्थों में यहाँ पर हम करण अर्थ में न लेके हेतु अर्थ में ही लेंगे तो ये होगा कि जितने जोर से उसने गर्जना किया था उससे ज्यादा अर्थ में इसने गर्जना किया। ये अर्थ ज्यादा तार्किक अर्थ है जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगरजत हरिवरह में ह को ध हो जाता है, शुरू में ही कहा था, ततः अगरजत बता ही दिया था, हरि है ईश्वर है। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ हो गया है, ई और ई मिल करके दीर्घ इकार हो गया, तो हरीश्वर शब्द हो गया है। हरिवरह कहा ही था कि हरि में जो श्रेष्ठ होते हैं। हेम इव पिंगलः, हेम पिंगलः, ये कहते हैं हेम पिंगल शब्द, आपको ये दिखा दूं समास जो है, समास थोड़ा समझ लेंगे यहाँ तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। ये है हेम पिंगलः, हेम मने स्वर्ण, स्वर्ण के इव अर्थ है, इव समान, सोने के समान पिंगल है। पिंगल माने पीला पूरा नहीं होता है, थोड़ा सा धूसर कलर होता है, हल्का पीला होता है, उसको धूसर कहते हैं, बभ्रू संस्कृत में बोलते हैं। पूरा, हाँ भूरा, उसी बभ्रू को ही भूरा बोलते हैं। उपमान दे रहे हैं यहाँ, उपमित तत्पुरुष है। तो ये हो गया। अगरजत में आपको गर्ज धातु है, शब्द करने अर्थ में है, और निर्जगामों में गम धातु आपको बता ही दिया था। तो ये शब्दों का विवेचन यहीं पर समाप्त हुआ। इतने ही है, इसमें कोई शब्द ऐसा जो समझ में न आया हो तो बताइए, जिससे अर्थ न लग रहा हो। उपमित की बात क्या है इसमें? जी, उपमित की बात में किसमें? हम निकाल दिया आपने थोड़ा सा, नहीं, स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रही मुझे। उपमित के बाद में ताकि आगे जो बिंदी तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष, तो के बाद सुने दिया हुआ है। अच्छा, तत्पुरुष, हाँ, उपमित तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास का ही भेद है सब, जैसे कर्मधारय है, हाँ, वैसे ही उपमित तत्पुरुष है। जब किसी से उपमा किया जाए तो वहां पर हो जाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा बस यहीं पर विरमित करते हैं। कल फिर कक्षा होगी इसी समय 7:30 बजे से। कोई कल तो भैया दूज है, किन्हीं को कठिनाई है कल के लिए? गुरुजी मुझे तो नहीं है, क्योंकि भैया दूज की पूजा दिन में होती है, रात को तो नहीं होगी। रात में नहीं होती तो ठीक है। आज चूंकि ग्रहण था तो हम कहे आज तो रामायण